कभी सोचा है कि दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भविष्य कैसे तय कर रहे हैं? ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि कैसे एआई पे जो ग्लोबल बातचीत है वो सुरक्षा के डर से शुरू होकर अब असल दुनिया में असर डालने की तरफ बढ़ रही है। तो असली सवाल यही उठता है कि कौन तय कर रहा है कि एआई का भविष्य कैसा दिखेगा। और इसी सवाल से शुरू होती है ग्लोबल सहयोग की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। देखिए, ये पूरी बातचीत जो है ना, वो एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही मानवीय चिंता से शुरू हुई। क्या एआई हमारे लिए सुरक्षित है? बस इसी एक सवाल ने दुनिया के नेताओं को पहली बार एक टेबल पर लाकर खड़ा कर दिया। बात है 2023 की। ब्रिटेन के ब्लेचले पार्क में दुनिया के लीडर्स इकट्ठा हुए, सिर्फ और सिर्फ एआई के खतरों पर बात करने के लिए। और यहाँ जो एक शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहा था, वो था सेफ्टी। इसी ने इस ग्लोबल बातचीत की नींव रखी। लेकिन जाहिर है, कहानी यही खत्म नहीं हो सकती थी। बहुत जल्द इस बातचीत ने एक नया मोड़ लिया और सिर्फ खतरों से आगे बढ़कर मौकों की तरफ देखने लगी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये हमें दिखाती है कि ये बातचीत कैसे धीरे धीरे मैच्योर हुई है। 2023 में ब्रिटेन में फोकस था सेफ्टी और रिस्क पर। फिर 2024 में साउथ कोरिया ने कहा, रुको, इसमें इनोवेशन और इंक्लूसिविटी यानी सबको साथ लेकर चलने की बात भी जोड़ते हैं। 2025 में फ्रांस ने इसे प्रैक्टिकल एक्शन की तरफ मोड़ा और अब 2026 में भारत इसे असल दुनिया के इम्पैक्ट तक ले जा रहा है। ये डर से एक्शन की तरफ एक बहुत ही साफ बदलाव है। मतलब पूरी सोच ही बदल गई। पहले सवाल था, क्या होगा अगर एआई गलत हो गया, और अब सवाल है, हम एआई से अच्छा कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी की बहस नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और पॉजिटिव सोच की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और यही बदलाव हमें लेकर आता है इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, इंडिया का 2026 का इम्पैक्ट समिट। यहाँ पर ये बातचीत एक नई दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाली है। इसकी सबसे खास बात क्या है? ये ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों में होने वाला पहला ग्लोबल एआई समिट है। ये सिर्फ एक जगह का बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, एक संकेत है कि अब इस बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुल चुके हैं और सबकी आवाज सुनी जाएगी। अब इस समिट का स्ट्रक्चर देखिए, कितना दिलचस्प है। इसे 3 मेन आइडियाज के आसपास बनाया गया है, जिन्हें सूत्र कहा गया है: लोग, हमारा प्लैनेट और तरक्की। और इन आइडियाज को असलियत में बदलने के लिए हैं 7 फोकस ग्रुप्स, जिन्हें नाम दिया गया है चक्र। ये पक्का करेंगे कि बातचीत सिर्फ बातों तक न रहे, बल्कि जमीन पर एक्शन में बदले। तो जरा कुछ फोकस एरियाज पर नजर डालते हैं। समावेश और सामाजिक सशक्तिकरण, मतलब एआई का फायदा समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे। एआई रिसोर्सेज का लोकतंत्रीकरण, यानी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों की जागीर बनकर ना रह जाए। और सामाजिक भलाई के लिए एआई का इस्तेमाल। ये साफ दिखाता है कि समिट का पूरा ध्यान इंसानों पर है। तो चलिए अब जरा और गहराई में समझते हैं कि ये समिट आखिर इतनी जरूरी क्यों है और ये ग्लोबल एआई पॉलिसी में किस बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। ये स्लाइड पूरी कहानी बयान कर देती है। पहले क्या होता था? कुछ अमीर देश आपस में एआई के खतरों पर बहस करते थे, लेकिन अब फोकस क्या है? अब फोकस है कि सभी देशों के लिए एक ऐसा एक्शन वाला फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे जमीन पर असर दिखे। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। और भारत के रोल को समझाने के लिए इससे बेहतर लाइन शायद हो ही नहीं सकती। एआई पर बातचीत में विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल। ये दिखाता है कि भारत कैसे दुनिया के 2 अलग-अलग हिस्सों को इस अहम मुद्दे पर एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। तो 2026 के समिट से आगे क्या? इन सारी ग्लोबल मीटिंग्स का आखिरी मकसद क्या है? ये सब मिलकर आखिर कैसा भविष्य बनाना चाह रहे हैं? भविष्य की इस बड़ी तस्वीर में कुछ चीजें बिल्कुल साफ हैं। एक ऐसी ग्लोबल एआई गवर्नेंस जिसमें सबकी आवाज हो, समाज और इकोनॉमी की तरक्की के लिए एआई का इस्तेमाल, एक ग्लोबल एआई कॉमन्स, सोचिए एक ऐसा कॉमन पूल जहां से सबको एआई के रिसोर्स मिले, और सबसे जरूरी, सिर्फ थ्योरी से हटकर जमीन पर दिखने वाले इम्पैक्ट की तरफ एक बड़ा बदलाव। यही इस ग्लोबल कोशिश का अल्टीमेट गोल है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये सारी कोशिशें, ये ग्लोबल सहयोग एआई के वादे को हर किसी के लिए एक हकीकत में बदल पाएगा? इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में हम सबको मिलकर ही देना होगा।